नमस्कार बच्चों, कल हिंदी भाषा में हमने भाषा और व्याकरण का अध्ययन किया था और उसमें दूसरा भाग है हमारी हिंदी व्याकरण का वर्ण और विचार। ये भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं, उन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, यानी कि जब उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है, लेखबद्ध किया जाता है, वो चिन्ह के रूप में प्रदर्शित होती हैं। तो इन्हें उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। यानी कि जो हम उच्चारण करते हैं उसको यदि हम उसी ध्वनि को यदि हम लेखबद्ध कर देते हैं तो वह वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ण का वह रूप ही वर्ण कहलाता है। दूसरा आते हैं वर्णमाला, यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। कि स्वरों का उच्चारण करने के लिए, स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर वर्ण 11 होते हैं, जिनमें हम स्वर वर्णों की मात्राएं देखेंगे। सबसे पहले स्वर वर्णों में ए आता है। ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो यह हमें 11 स्वर वर्णों की मात्राएं बताई गई हैं, हमें इनको देख करके लिखना है। जैसे ए की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। और री जो वर्ण होता है उसकी मात्रा को भी हमारे इन 11 वर्णों के अलावा स्वर वर्णमाला में प्रदर्शित किया जाता है। नोट, ए की कोई भी मात्रा नहीं मानी गई है हमारे व्याकरण शास्त्र में। धन्यवाद।